वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग गर्मा गर्म चाय के साथ आप सभी प्यारे बच्चों का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए पैसेज का अगला भाग लेकर आए हुए हैं, पैसेज ट्रांसलेशन। और इस पैसेज ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि कुछ सिंपल पास्ट के भी ट्रांसलेशन होंगे, पास्ट इंडिफिनिट के भी ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर एक बार पहले पैसेज को पढ़ लिया जाए, ठीक है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्हें नेताजी नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पे नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे, ठीक है। तो आज थोड़ा छोटा सा है, नन्हा सा मुन्ना सा, लेकिन फिर भी खतरनाक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दिया जाए और आप लोग भी पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें अपने अपने ट्रांसलेशन को करने के बाद हमारे ट्रांसलेशन से मैच कराया करिए और देखिए कि आप लोग जो है ट्रांसलेशन कितना करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं वो अपने नाम को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे पिछले क्लास में अनुज, जी हाँ, अनुज जी ने अपने नाम को कमेंट किया था, इसी प्रकार से अनुज क्लास 12, और इसी प्रकार से आप लोग भी जो है अपने नाम को और क्लास को ज़रूर लिख दिया करें, ठीक है ना। तो चलिए फिर बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो पहला और सिंपल जैसा वही ट्रिक, एक वाक्य पकड़िए। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। तो कौन सा है? सिंपल पास्ट का है। देखिए इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस यानी यूज ऑफ वाज एंड वर, ध्यान से देखिएगा, यूज ऑफ वाज एंड वर। हाथ थोड़ा कांप रहा है ठंडी की वजह से, इसलिए वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। खैर कोई बात नहीं है, अगर आप लोग क्लास देखते रहेंगे तो सारी ठंडी गायब हो जाएगी, ठीक है ना। तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? सपूत थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए सुभाष चंद्र बोस, SUBHASH, सुभाष चंद्र, CHANDRA, सुभाष चंद्र बोस, BOSE। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भैया, सुभाष चंद्र बोस। अब बताइए इनके लिए आप वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का? जी हाँ, वाज का। तो सुभाष चंद्र बोस वाज, माने सुभाष चंद्र बोस थे, क्या थे? एक महान सपूत, यानी अ ग्रेट, ग्रेट माने महान, अ ग्रेट, सपूत का आप सन ही लिखोगे, सन, यानी सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट सन। सपूत थे, किसके सपूत थे भैया? ऑफ माने काकी के, ऑफ भारत माता के, ऑफ भारत माता यानी मदर इंडिया, मदर इंडिया। ये हो गया आपका प्यारा सा एक गर्मा गर्म ट्रांसलेशन, ठीक है ना। ये बिल्कुल एकदम भाप निकल रहा है, हाँ। देखिए ये हो गया आपका पहला छोटा सा अनुवाद हो गया। तो इसका क्या हो गया बच्चा, बताओ? सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे अपने दूसरे लाइन की। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, माने जाना जाता है। याद रखिएगा, जब भी जैसे जाना जाता है, कहा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा। ये कब? जब कहा जाता है, जाना जाता है ना, जाने जाते हैं, सुना जाता है, तो पैसिव वॉइस में इनको किस में किया जाता है? पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो चलिए फिर, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वो जाने जाते हैं। तो उन्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही,
ही। अब प्रेजेंट है ना, जाने जाते हैं तो इज लग जाएगा, ही इज। अब देखिए वर्ब लग गया ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाइए, जाने जाते हैं, जानना, जानना की इंग्लिश नो, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नो न्यू नोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, नोन, KNOWN, KNOWN। ही इज नोन माने वे जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, ही इज नोन, पहला तो इसके आगे आप जोड़ दीजिए बाई द नेम, नाम से है ना, बाई द नेम, आप इसको भी लिख सकते हो, ही इज नोन बाई द नेम, या फिर आप ये लिख दो, ही इज नोन एज नेताजी, नेताजी, उनको नेताजी बोला जाता था ना, तो इसलिए आप उनको नेताजी भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी सही है। और अगर आप चाहो कि ही इज नोन बाय द नेम नेताजी, है ना, यहाँ पे नेताजी आगे आप लिख सकते हो, ए यहाँ बढ़ा लीजिए, नेताजी, NETAJI, नेताजी, ये। तो आप चाहे ऊपर वाला लिख दीजिए चाहे नीचे वाला, लेकिन ये आपको ही इज नोन तो लिखना ही पड़ेगा। ही इज नोन बाय द नेम नेताजी, या ही इज नोन एज नेताजी, ठीक है ना, एज यू विश, दोनों सही है, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे लाइन का। अब बात करते हैं आपके तीसरे। देखिए आप जैसे जैसे पैसेज की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अनुवाद एकदम इजी लगने लगेगा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था मतलब वो पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था मतलब वो पैदा हुए थे, तो ही वाज बॉर्न माने वो पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे भैया बताइए। हाँ, जब भी याद रखेगा माय डियर, जब भी डेट आ जाए तो उसके पहले प्रीपोजिशन आन का प्रयोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन में आपको पढ़ाया गया होगा, आपके सर पढ़ाए होंगे कि प्रीपोजिशन में आन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई डेट आ जाए। क्या आ जाए, डेट, तारीख, कोई सा भी तारीख हो, जैसे 5 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी, 28 जनवरी, है ना, तो डेट आ जाएगी। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd, जी हाँ, 23rd, 23rd जनवरी 1897 कहाँ हुआ था, 23 जनवरी 1897 कहाँ हुआ था, कटक में। तो इन कटक, CUTTACK, कटक, कटक स्पेलिंग याद कर लीजिए नहीं तो कटकटा देगा, है ना, कटक, CUTTACK, कटक में हुआ था। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए जब भी आता है वो पैदा हुए थे, है ना, वे जन्म लिए थे, उनका जन्म हुआ था, इन सब का यही होगा, ही वाज बॉर्न या दे वर बॉर्न, ये सब, ठीक है ना। तो ही वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कर्टक। ये आपका ये भी पैसेज कंप्लीट होने वाला है। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, किसका, उनके पिता का नाम, उनके मतलब पॉजेसिव केस आ गया ना, तो हिज, क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो हिज फादर्स, उनके पिता का, एपोस्ट्राफी यस लगा दीजिए, हिज फादर्स माने उनके पिता, और ये एपोस्ट्राफी यस मतलब काकी के, तो उनके पिता का, हिज फादर्स नेम, हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम, हिज फादर्स नेम वाज था, है ना, हिज फादर्स नेम वाज क्या था भैया, श्री जानकी नाथ बोस, यानी मिस्टर जानकी, मिस्टर जानकी नाथ, क्या नाम था भैया, जानकी नाथ बोस, ये उनके
पिताजी का नाम था। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया, एकदम सरल लगेगा आपको, समझ लीजिए, बस ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, जो परीक्षा में अनुवाद आएगा वो आप एकदम फुर्र कर देंगे। ठीक ना। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। माने कराना चाहते थे, कौन सा टेंस है बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा टेंस है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया, लेकिन कमेंट में लिखेंगे तब कि ऐसे कैसे। हाँ, कराना चाहते थे माने कौन, वह का मतलब यहाँ ही, माने सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है। वह क्या करना चाहते थे, वह चाहते थे माने ही वांटेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही वांटेड माने वो चाहते थे, क्या, वह क्या चाहते थे, वह चाहते थे मुक्त कराना। ही वांटेड टू मेक फ्री, मेक फ्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ मेक का प्रयोग क्यों किया गया है। अगर वो करना चाहते थे, ध्यान से समझिए, अगर वो खुद करना चाहते थे तो वहां पे फ्री लग सकता था, लेकिन वो कराना चाहते थे माने उनके साथ कोई और भी सहयोगी होगा तो किसी की हेल्प लेंगे, तो इसलिए वहां पे मेक का प्रयोग किया गया। जैसे आप मान लीजिए कहें कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप स्वयं पढ़ेंगे ना, आपकी इच्छा है स्वयं पढ़ने की। लेकिन अगर इसी अनुवाद को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि मैं पढ़वाना चाहता हूं, तो वहां पे मेक का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई वांट टू रीड, अगर पढ़वाना चाहते हैं, है ना, तो आई वांटेड टू मेक, सॉरी आई वांट टू मेक रीड, मैं पढ़वाना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेक का प्रयोग किया गया। मेक फ्री, वो आजाद करवाना चाहते थे, किसको, किसको आजाद कराना चाहते, इंडिया को। मेक फ्री इंडिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंडिया यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, मेक इंडिया यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो लगा दो, मेक इंडिया फ्री, हाँ यहीं पे लगा दीजिए, ये वाला कट कर दीजिए, ये वाला हटा दीजिए। मेक इंडिया फ्री ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है, मेक इंडिया फ्री। अब किससे आजाद कराना चाहते थे, फ्रॉम ब्रिटिश शासन से, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेगा, है ना, फ्रॉम ब्रिटिश, BRITISH, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, GOVERNMONT, गवर्नमेंट, MENT, हाँ सही, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे रात दुलारे आंखों के तारे, ये आप लोगों का पैसे ट्रांसलेशन हो गया, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग की प्रैक्टिस बराबर होती रहेगी। अनुवाद नहीं जाना चाहिए चाहे जो हो जाए, पूरी ताकत लगा दो, अनुवाद गलत होने नहीं दो, एकदम दबंगई से अनुवाद करिए। हाँ, दात एकदम बिल्कुल एक भी अक्षर न गलत हो, एकदम दादागिरी के साथ अनुवाद करिएगा, ठीक है, परीक्षा में। तो आज वैसे भी 26 जनवरी है मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस भी है। तो गणतंत्र, आप सभी प्यारे बच्चों को, देशवासियों को, भाई बंधु को, स्टाफ के लोगों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज की तरफ से, और आपके सर एडवोकेट प्रभाकर सर की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी प्यारे बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पुनः एक नए पैसेज के साथ बिल्कुल तरोताज़ा होकर पुनः मुलाकात करेंगे। और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।